सो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में जिसने मेरे सोशल एक्सेप्टेंस को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। जहाँ पर पहले लोग मुझे एज अ लो वैल्यू मैन कंसिडर करते थे और मुझसे अपने मतलब निकलने तक बात करते थे और उसके बाद मुझे इग्नोर करते थे। बट जब से मैंने इन 5 टेक्निक्स को अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करा तब से मेरी जो सोशल गेम है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। अब मुझे लोग एक हाई वैल्यू मैन कंसिडर करते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो गाइस क्या है वो 5 चीज़ें, वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 5th नंबर वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अभिषेक और चैनल का नाम है द अवेकन्ड मैन। तो इस चैनल को क्रिएट करने के पीछे मेरा मोटिव है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन इंडिपेंडेंट लीडर मैन बिकॉज अ सोसाइटी वॉज इज एंड वेल बी लेड बाय स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट होने वाला है लो अवेलेबिलिटी ओरा। देखो यार, जिस भी चीज़ की कम अवेलेबिलिटी है, चाहे हम बात करें गोल्ड की चाहे डायमंड की, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उनको लोग महंगे दामों पे खरीदते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। याद करो जब हम बच्चे थे और हमारे पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था तो हमारे पेरेंट्स हमें पूरे दिन में 10-15 मिनट के लिए ही फ़ोन यूज़ करने देते थे। बट उन 10-15 मिनट की जो वैल्यू होती थी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती थी। आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास सबके पास एक पर्सनल फ़ोन है। ऑल्दो हम पूरा दिन यूज़ करते रहते हैं बट वो हमें इतना ज़्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते जितने वो 15 मिनट दे पाते थे। सिमिलरली सेम चीज़ को आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी इंक्लूड करना है और अपनी एक परसेप्शन बनानी है लोगों के बीच में। आपके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में प्लान बन रहा है कि आप इस वीकेंड घूमने जाएंगे, सो अगर तो आप जेन्युइनली अवेलेबल हैं उस वीकेंड तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कोई मेरा क्रिकेट का मैच है या मुझे कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है या मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो मुझे अटेंड करनी है। सो जब आप लोगों को दिखाएंगे कि आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो लोग आपके टाइम की वैल्यू करने लगेंगे और आपको एज ए कंसिडर करेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि जिसके पास लाइफ में एक पर्पस है, जिसके पास काम है करने को, जो बिल्कुल फ्री नहीं है। सो इससे आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। सो अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है फेवर गिविंग स्ट्रेटेजी। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को फेवर देते हैं। वो फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है या किसी तरह की हेल्प हो सकती है, बट जिसके बिहाफ में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब मैं वर्कआउट कर रहे हैं और कोई आदमी है जो वेट नहीं उठा पा रहा है, आप खुद अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली उसके पास जाइए, उसको हेल्प ऑफर कीजिए। तो ऐसा उसके माइंड में सबकॉन्शियसली फीड होगा कि ये ऐसा आदमी है जो आगे से खुद जाके हेल्प करता है। कोई आपका दोस्त है, किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए किसी प्रोजेक्ट में, तो आप हेल्प कर सकते हैं। उसमें आप कुछ भी फेवर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे आप 4 दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप खुद से ऑफर कीजिए कि मैं पे करता हूँ सबका। सो इससे सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में एक चीज़ फीड होगी कि आप उनसे ज़्यादा सुपीरियर हो क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी या आप किसी से कोई फेवर मांगेंगे तो कोई आपको डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको याद होगा कि पास में आपने बिना मांगे उनकी हेल्प करी थी। सो इसी के साथ चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है। सो बेसिकली इस टेक्निक का नाम है वैल्यू डिस्प्ले टेक्निक। सो इसमें आप अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं लोगों के बीच, बट उसका भी एक वे है। तो आप ऐसा नहीं कि जैसे लोग करते हैं, कोई जिम जा रहा है, भाई मैं जिम जाता हूँ, आज मैं गया, आज मैंने 100 की बेंच प्रेस मारी, ये है, वो ब्रैगिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि जैसे कि आप सिर्फ जिम में ही फोकस है आपकी लाइफ में और कोई काम नहीं है करने के लिए। या फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप पूरा दिन क्रिकेट की ही बातें करते रहते हैं लोगों के बीच में, तो उससे ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है कि भाई इसको क्रिकेट ही खेलना है। आपकी इंस्टाग्राम फीड क्रिकेट की पोस्ट से भरी हुई है। सो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। सो बेसिकली आपको इस टेक्निक को चालाकी से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 दोस्तों के बीच में बैठे हैं और अगर आपको बताना है कि आपके पास कोई एक डिफरेंट स्किल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कल पता है क्या हुआ यार, मैं अपनी गिटार क्लासेस के लिए जा रहा था तो उसमें वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया। आप इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाएंगे, बट इससे लोगों को पता लग जाएगा कि आपको गिटार बजाना भी आता है। या अगर आप जैसे आप जिम जाते हैं तो आप अपना जब लंच बॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मील कैरी करते हैं, जैसे दलिया हो गया, बॉइल्ड पोटैटोज हो गया, सो लोगों के बीच में लंच करने बैठेंगे तो उसको देख के लोग आपसे खुद ही पूछेंगे कि भाई आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हो, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो अगर आप किसी के पूछने पर अपनी चीज़ें बताएंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसे सुनेंगे और ऐसे कंसिडर करेंगे कि इस बंदे के पास एक पर्पस है करने के लिए, जिसके प्रति ये डेडिकेटेड है और ये उसको पूरी शिद्दत के साथ करता है। तो इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में और बढ़ जाएगी।
सो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो होता है वेल्थ डिस्प्ले परसेप्शन। सो ये अगेन एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बेसिकली इसमें आप दिखाते हैं लोगों की कि आपके पास वेल्थ है, बट उसको आप एज अ शो ऑफ नहीं दिखाते। जैसे कि आपके पास पैसे हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ऑफ शू, गुड क्वालिटी क्लोथ्स, आप एक अच्छी वॉच ले सकते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र खुद ही ऑब्जर्व कर लेगी कि भाई इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये इसने अच्छी घड़ी पहनी है, ठीक है। और आपके पास अगर अच्छा एक फ़ोन होगा, सो ऑब्वियसली दैट विल डिस्प्ले योर वेल्थ। प्लस आप जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, आप किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, महंगी जगह पे, वहाँ का आप फोटो खींच के डालते हैं, तो लोग वहाँ की आपकी स्टोरी से परसीव कर लेंगे दिस पर्सन हैव अ गुड टेस्ट। इसको आप एक बहुत ही टेक्निक के साथ शो करना है, ऐसा नहीं बन जाना जैसे कई लोग होते हैं, भाई मैंने घड़ी ली है देख 10 लाख की, मैंने फ़ोन लिया है 2 लाख का। इस तरह के लोग किसी को पसंद नहीं आते। आप खुद सोचिए, कोई आपका दोस्त, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में इस तरह की बातें करता है, आप उसको किस चीज़ से कंपेयर करते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, राइट? सो यूज दीज टेक्निक्स विद योर ब्रेन। सो इसी के साथ अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जिसको मैं बोलता हूँ विटामिन एन, यानी लर्न टू से नो। अब आप बोलोगे कि आप पिछले पॉइंट में कह रहे थे कि लोगों की हेल्प करो खुद से, ठीक है, किसी को हेल्प चाहिए हेल्प करो, फेवर दो। अब आप कह रहे हैं कि लर्न टू से नो। सो बेसिकली यार, आपको हेल्प करनी है, आपको एज ए जेन्युइन पर्सन भी बिहेव करना है, और आपको ऑनेस्टी के साथ चलना है। बट अगर किसी को हेल्प करने के लिए आपकी खुद की चीज़ सेक्रीफाइस हो रही है या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू इट। लोगों की हेल्प तब करो जब तुम्हें कोई फ़ायदा हो रहा है, और एटलीस्ट या तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप हेल्प कर रहे हो, आपका खुद का काम सेक्रीफाइस हो रहा है, यार उस हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी तो हो सकता है 90% केसेस में कोई नहीं हेल्प करने आए। सो लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज, लर्न व्हेन टू से नो। फॉर एग्जाम्पल, अब कल एग्ज़ाम है, आपका दोस्त कहता है मेरे साथ चल कुछ काम है मुझे, तो आप छोड़ के जाओगे? अगर आप जाओगे, आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी नहीं बाउंड्रीज बनाओ और अनअपोलोजेटिकली नो बोलो, ठीक है। कोई आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कोई हेल्प मांगी, आप नहीं कर सकते, आपका काम सफ़र हो रहा है, से नो आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार पे जो सॉरी बोलते हैं उसकी वैसे ही कोई इज्जत नहीं करता। समझ रहे हो? सो गाइज, इन 5 जो चीज़ें हैं, ये टेक्निक्स हैं, इन्होंने मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा है लाइफ में अपना एक अच्छा सोशल स्टेटस बनाने में। आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।